हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक विशाल अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका प्रीवियस एंड थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने डील कर चुके हम लोग यानी वीडियो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज हम लोग डील करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्पेशल प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग जितने भी एग्जांपल एंड मेथड्स में हमने डिस्क्राइब किया था वो पहले से ही लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में अवेलेबल थे और उसको हमने सॉल्व किया था। आज हमको देखना है कि यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो उस फॉर्म में लीनियर फॉर्म में होते नहीं है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर फॉर्म में चेंज करके अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी यानी करेंगे एक पहला एग्जांपल हम लेंगे, जिस एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल हो गया 4x + 6y इक्वल्स टू 15 और दूसरा एग्जांपल हो गया 6x - 8y इक्वल्स टू 14। दो एग्जांपल हमने लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह लीनियर फॉर्म में नहीं है, यानी y जो वो डिनोमिनेटर फॉर्म में ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा जो लीनियर फॉर्म नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में हो तो उसकी कंडीशन हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम ओरिजिनल वेरिएबल को सोल्व करने के बाद उसके बाद ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यू होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें वो देखें तो अगर 6y है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/y। तो ये 1/y है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। यानी मान लो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसी में सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं पुट 1/y इक्वल्स टू p। अगर हम 1/y को p पुट कर दे देन तो क्या मिल जाएगा आपको 4x + 6p इक्वल्स टू 15। कैसे? क्योंकि 6 है तो इसका वैल्यू हम p माने हैं तो 6 × p हो जाएगा और दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6x - 8p इक्वल्स टू 14। अब हमको डिसाइड करना है कि हम किस मेथड से इसको क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मान लो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं तो यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। यानी फर्स्ट किसको मानेंगे, जब हम उसको लीनियर फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे या लीनियर फॉर्म में चेंज कर देंगे तब उसको फर्स्ट और हम लोग सेकंड मानेंगे। अब मान लो कि इसको हम क्या करना चाहते हैं, किस मेथड से सॉल्व करना, फ्री हो किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक मेथड आपको दिया हो सकता है। मान लो हमने आपको फ्री किया तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाउ तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि दोनों की जिसको कट करना है उसके कोएफिशिएंट को बराबर करना है। तो मान लो हम p को कट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, यदि 6 और 8 तो 6 और 8 का आंसर कितना होगा 24। तो 24 के इक्वल इसको करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 चलिए अब हम लोग नया प्रॉब्लम यानी दूसरा प्रॉब्लम नंबर देखते हैं, जिसमें जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2 और दूसरा क्वेश्चन दिया गया 4/√x - 9/√y इक्वल्स टू -1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लीनियर पे कहीं आपको नहीं है तो हमको क्या करना है, इसको लीनियर में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कैसे, यानी 2/√x है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/√x। अब इस 1/√x को और 1/√y को किसी दूसरे वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो मान लेते हैं पुट 1/√x इक्वल्स टू p एंड 1/√y इक्वल्स टू q। अब हम इसके वैल्यू को जब पुट करते हैं तो पुट कीजिएगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा 2p + 3q इक्वल्स टू 2। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया और दूसरा हो गया आपको 4p - 9q इक्वल्स टू -1। यह इक्वेशन कौन सा हो गया, आपको सेकंड हो गया। अब आपको देखना है कि किस मेथड का यूज करना है। हमको आसान एलिमिनेशन लगता है, हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। अब मान लो हम अगर एलिमिनेशन का यूज करना चाहते हैं और q को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई कर दे, केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 आ जाएगा। 9 नीचे ऑलरेडी है, हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और प्लस करेंगे या माइनस, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इक्वेशन सेकंड।
तो देखेंगे जब 3 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p प्लस 9q इक्वल्स टू 6 और 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। तो ऐड करना है तो ये कट जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 6 और -1 कितना हो जाएगा 5, यानी p इक्वल्स टू 1 बाई, या इसको हम लिखे तो लिख सकते हैं 5/10। तो जब 5/10 लिख दे तो क्या हो जाएगा आपको p इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 जो p का वैल्यू है उसको पुट कर लो फर्स्ट या सेकंड में और q का वैल्यू निकाल लो। नाउ पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 2 into 1/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 2। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हो क्या मिलेगा आपको, 2 से 2 कट जाएगा यानी 3q इक्वल्स टू 2 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी 3q इक्वल्स टू 1 यानी q इक्वल्स टू 1/3। एक बार बताओ क्या हमको p और q निकालना था? नहीं, हमको p और q निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था x और y का वैल्यू निकालना है। यानी x और y का वैल्यू निकालना है तो यानी क्या हो जाएगा p कितने को माने थे हम लोग, यानी 1/√x बराबर p माना गया था और 1/√y इक्वल्स टू q माना गया था। तो p का जब हम बात करेंगे तो यानी 1/√x, तो 1/√x इक्वल्स टू p, तो p का वैल्यू कितना है 1/2। तो आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको, या √x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। लेफ्ट साइड देखते हैं, दूसरे साइड आप देखेंगे तो y इक्वल्स टू कितना 1/3। तो हम इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं √y इक्वल्स टू 3। एक बात बताओ कि रूट जब है तो रूट अगर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर 2 का स्क्वायर एंड y बराबर कितना 3 का स्क्वायर। x बराबर कितना 4 एंड y बराबर कितना 9। x बराबर 4 और y बराबर 9 जो है वही क्या है उस इक्वेशंस का आपको क्या है सॉल्यूशंस है। यानी बोला जाए तो हेंस x बराबर 4 एंड y बराबर 9 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिर हम कहने कि अगला प्रॉब्लम देखेंगे, आप इसको राइट डाउन करते जाएंगे और टाइप को समझना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। दैट मींस जब भी यानी वेरिएबल नीचे हो तो आपको क्या करना है उसको लिनियर फॉर्म में फर्स्टली चेंज करना है। दैट मींस किसी वेरिएबल का यूज करके सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला फिर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, यानी 2 प्रॉब्लम और होंगे इसमें स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। उसके बाद यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि वर्ल्ड प्रॉब्लम किस टाइप के आपको होते हैं या कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब हम तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े-बड़े नंबर जैसे 99x + 101y = 499 और एक है 101x + 99y = 501। एक बड़े नंबर है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी-कभी पूछे जाते हैं। एक बात लेकिन आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि इक्वेशन जो फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, जो 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं उसके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने का मतलब क्या, फर्स्ट वाले के x का कोएफिशिएंट सेकंड वाले में y का हो गया और इसमें जो y का था वो क्या हो गया x का हो गया। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो जिसमें इक्वेशंस के कोएफिशिएंट दैट इज वेरिएबल के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर जा रहे हो, उस कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखेंगे कि एक बार दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है ऐड कर देना है और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक बार दोनों इक्वेशन क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इक्वेशन यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, उसके बाद आप सोल्व कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। आपको क्लियर होगा 200 इससे हम कॉमन कर देंगे तो कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू
1000, तो करने का मतलब है कितने चांस में कट जाएगा, 5 चांस में। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। दूसरा काम हम बोले हैं कि एक बार ऐड करना और एक बार क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। किसी को कर सकते हो, जरूरी नहीं सेकेंड को करो, फर्स्ट में से भी सेकेंड को या सेकेंड में से भी फर्स्ट को। देखोगे तो फर्स्ट में से जब हम माइनस करेंगे तो 99x प्लस 100 क्या डायरेक्टली हम माइनस करते हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड 99 में से 101 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -2x, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2y इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे देखेंगे तो -2 आप बाहर कर दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 से -2 कट जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको 3, और यह इक्वेशन क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे कि जो 3 और 4 इक्वेशन मिले वो क्या आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेंगे, हमेशा क्या मिलेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में मिलेंगे। अब आप यहाँ पे क्लियर है कि कोएफिशिएंट बराबर है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, यानी इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, यानी x इक्वल्स टू 6/2, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब इस 3 के वैल्यू को कहां पुट कर दो, या तो थर्ड में नहीं तो फोर्थ में, यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में जब हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको 2, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 जो आया वो क्या होगा, इस यानी इक्वेशंस का क्या हो गया आपको सॉल्यूशंस हो गया, यानी हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर 2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या क्या आपको इक्वेशन के सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 एग्जांपल, एक लास्ट है एग्जांपल एक और होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो देखते हैं तो चौथे प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल है, एक जैसे x माइनस वाई, एक क्या आपको x प्लस वाई हो सकता है, 2x प्लस वाई, दो वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में हो सकते हैं एक सिंगल टर्म में, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग को फिर वही काम करना है, जिसको हम लोग क्या है डिनोमिनेटर वाले को मानेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के, यानी पुट 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना p एंड 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू q। तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको 30p यानी 30p प्लस 28q इक्वल्स टू 7, और जो दूसरा यानी इक्वेशन है फर्स्ट हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 21p प्लस 21q इक्वल्स टू कितना 5। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा आपको सेकेंड। अब आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से आप इसको सोल्व करना चाहते हैं। तो सोल्व करना है तो मान लो कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना चाहते हैं तो इस दोनों को अगर मान लो हम इक्वल करना चाहते हैं तो यानी दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, या एक दूसरा मेथड है कि डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को मान लो इसमें हम p को बराबर करते हैं तो यानी नंबर इंटरचेंज कर देते हैं डायरेक्टली, तो यह कितना हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, और इक्वेशन सेकंड में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, यानी नंबर यानी इंटरचेंज करके हमने क्या कर दिया, यानी गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा आपको माइनस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 36 यानी 630p प्लस 21 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा आपको, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 21 से तो यह आपको 28 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 16 और 2 18, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा आपको 588q इक्वल्स टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 714।
फिर इसमें अगर कितना मल्टीप्लाई करें 30 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 0 वैल्यू को निकालनी है। फिर 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 0 क्यूब और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो 150। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा इसमें से इसको, यानी 588 माइनस 630 तो माइनस 630 जो वैल्यू आएगा इसका यह कितना आ जाएगा आपको, यानी 42 क्यूब माइनस 42 क्यूब इक्वल्स टू कितना -3, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी q इक्वल्स टू 3/42। तो आप देखेंगे डायरेक्टली दैट मीन्स यहाँ पे तो आप देखिएगा कि q का जो वैल्यू आया, तो जो q का वैल्यू आया वो कितना हो गया 1/14। q का वैल्यू कितना आया 1/14। अब हम क्या करते हैं, p का वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू यानी उसके वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में, यानी पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो 30p प्लस 28q मतलब 1/14 इक्वल्स टू 7। कितने चांस में कट जाएगा, 2 चांस में कट जाएगा, तो 30p इक्वल्स टू 7 माइनस 2 यानी 30p इक्वल्स टू कितना 5, यानी p इक्वल्स टू कितना 5/30 यानी p इक्वल्स टू कितना हो गया 1/6। तो p और q का तो वैल्यू आ गया, लेकिन हमको p और q का वैल्यू निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था, x और y निकालना था। तो p और q निकाल लिए। अब हमें इस p और q के बदले जो नंबर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/x माइनस y इक्वल्स टू p है और p का वैल्यू कितना आया 1/6 यानी x माइनस y इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको थर्ड। दूसरा देखते हैं q के लिए, यानी 1/x प्लस y इक्वल्स टू q 1/q, तो 1/ यानी q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 यानी x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया 14। ये इक्वेशन क्या हो गया आपको 4। फिर इसको क्या करना होगा, हमको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा, यानी जब डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल हो तो इक्वेशन को कितने बार सोल्व करना पड़ेगा, आपको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। अब जो इक्वेशन 3 और 4 है, देख रहे हैं, सिंपली हम अगर जोड़ दे यानी वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4, तो 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपको 2x इक्वल्स टू y कट जाएगा, 6 और 14 यानी कितना हो गया आपको 20 यानी x इक्वल्स टू 20/2 यानी x इक्वल्स टू 10। अभी जो x का वैल्यू 10 आया उसको कहाँ पुट कर दीजिए, यानी इक्वेशन थर्ड में या 4 में, यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो आप थर्ड में पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, यानी 1/थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x 10 माइनस y इक्वल्स टू कितना 6। चलिए देखेंगे तो माइनस y इक्वल्स टू 6 माइनस 10 यानी माइनस y इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको 4। तो y का वैल्यू कितना हो गया 4 और x का वैल्यू कितना हो गया 10 यानी हेंस x बराबर 10 एंड y बराबर 4 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी इतने टाइप के हम लोग को इक्वेशन बनते हैं, एक सिंपल, उसके बाद पहला बताया गया कि एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में, फिर 2 वेरिएबल डिनोमिनेटर में, फिर तीसरा बताएंगे कि रूट वाले डिनोमिनेटर, फिर चौथा बताएंगे कि 2 वेरिएबल एक टर्म में अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि एक टर्म में अगर 2 वेरिएबल हो तो इक्वेशन को कितने बार सोल्व करना है, 2 बार। एक बार किसके लिए, जिसको आप रिप्लेस किए उसके लिए, और दूसरी बार जो ओरिजिनल वेरिएबल थे उसको उसके लिए सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे यानी वर्ड प्रॉब्लम, आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स, वीडियो से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें और हम आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।